एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थ को लेकर सरकार के बार बार कहने के बावजूद अफरा तफरी का माहौल फैल गया है, पैनिक फैल गया है और इसकी वजहें हैं कुछ कंपनियों द्वारा उनके जो बुकिंग नंबर्स हैं उसमें प्रॉब्लम आना, जमाखोरी, कालाबाजारी और अन्य पहलू। इसकी वजह से तमाम जगहों पर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू होने के बावजूद दिल्ली, एनसीआर, नोएडा में तमाम जगहों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लोग परेशान घूम रहे हैं, रात के 2-2 बजे तक लाइन लगाकर सिलेंडर का इंतज़ार कर रहे हैं। इन्हीं सब मसलों पर यूपी गवर्नमेंट ने सख्ती का आदेश दिया है। जमाखोरी, कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश हुआ है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम दुर्गेश सिंह साहब, और इन्होंने भी बैठक ली है और ये पूरे नोएडा के इलाके में, जेवर इलाके में सख्ती करने का आदेश दिया है। इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा क्या आदेश किया गया है और अभी ये कुछ जगहों पर रेड भी डालने वाले हैं। सर, ये अचानक पैनिक हो गया है, सरकार बार बार कह रही है, लेकिन हम लोग नोएडा, दिल्ली में देख रहे हैं कि लोग 3-3 बजे रात से लाइन लगा के खड़े हैं। नोएडा में भी ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। क्या आपने आदेश किया है जेवर इलाके में कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कालाबाजारी भी इस समय बढ़ने लगती है? आज जो है हमारे जो जेवर क्षेत्र है, तो जेवर क्षेत्र में जो हमारे एलपीजी जो गैस गोदाम है और जो हमारे पेट्रोल पंप है, उनसे संबंधित व्यक्तियों की मीटिंग ली गई थी। तो जो एलपीजी गैस गोदाम है, उनके द्वारा ये अवगत कराया गया किसी प्रकार के स्टॉक में कोई कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में हमारे सिलेंडर्स मौजूद हैं। आम जनमानस को पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पे मैसेजेस फ्लोट करते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी के कारण जो है आम जनता में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है और सरकार की तरफ से इसमें प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जितनी जगहों पर गया हूं, मैं ये मानता हूं कि जेवर क्षेत्र में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है। अभी आप एक इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे थे, मैं सुन रहा था कि गाँव में कैसे लोगों का पैनिक कम किया जाए, जो पॉइंट पर्सन्स हैं वो क्या है, और आप जी न्यूज़, चूँकि जो सरोकार है वो भी उठा रहा है, तो वो मैसेज आप जी न्यूज़ के ज़रिए अगर दें लोगों को कि कैसे गाँव में अलर्ट किया जाए। जैसे कि मतलब ये है कि हमारे जो भी ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हमारी अफवाहें फैलती हैं, वो कुछ डेफिनेट पॉकेट्स होते हैं। तो जो डेफिनेट पॉकेट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई हम आसानी से कर सकते हैं कि इन डेफिनेट पॉकेट्स से ज़्यादा अफवाहें आ रही हैं। जैसे मान लीजिए किसी कोई मोहल्ला है, वहाँ पर 5-6 लोगों के यहाँ सिलेंडर की कमी हो गई, तो वो प्राइमरी हमारे फोकस पॉइंट्स रहेंगे जहाँ से जिनको मान लीजिए किसी कारणवश, जैसे कि एलपीजी गैस गोदाम के लोगों ने बताया कि ओटीपी आने में समस्या आ रही है, उसके कारण डिलीवरी में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। विलम्ब मतलब हमारे पास स्टॉक की कमी नहीं है, ओटीपी कारण, डीएससी कारण इश्यूज आ रहे हैं थोड़े बहुत, वो भी मुझे लगता है कि 2-4-6 घंटे में वो भी ठीक हो जाएंगे। तो उन पॉकेट्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ के जो संभ्रांत नागरिक हैं, हम आपस में एक कोऑर्डिनेशन करके एक व्हाट्सएप ग्रुप, आज के टाइम में हर आदमी हर मोहल्ले में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू इस तरह के मैसेजेस पास ऑन करके पुलिस का मदद लेकर के, जो हमारे सिविल सोसाइटी में संभ्रांत लोग हैं, जो प्रधान हैं हमारे, जो अन्य लोग हैं, उनकी मदद लेकर के हम वहाँ एक मैसेज पास करके इस चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ आउट कर सकते हैं। एक चीज़ और है जो जमाखोरी या कालाबाजारी करने के चक्कर में है, और कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आ रहे हैं, जो बहुत से लोग हैं जो 4 दिन से 5 दिन से भटक रहे हैं, बुकिंग नंबर नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों पहलू पर क्या इनिशिएटिव आप ले रहे हैं यहाँ पर? जैसे कि मैं जेवर क्षेत्र के लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा जो एलपीजी गैस का जो हमारा एक बुकिंग नंबर होता है, तो उस पर एक आप कॉल करेंगे, तो एक बार कॉल करेंगे तो मिस कॉल आता है और फिर जो है ओटीपी आता है और डीएससी आता है। कई बार क्या हो रहा है कि नेटवर्क इश्यू के कारण जो है आप एक बार कॉल करते हैं तो आपको तो लगता है कि हमारा कॉल कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन कॉल कनेक्ट होकर के डिस्कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद आप फिर जैसे ही कॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका 8-9 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाता है। जिस तरह के हमारे टेक्निकल पर्सन्स ने हमको जिस तरह की जानकारी दी है, तो हमारा ये अनुरोध है कि आप लोग एक कॉल करके 10-15 मिनट का वेट करें, मार्जिन दें उसको, ताकि अगर आपका कॉल कनेक्ट हो गया है तो आपको ऑटोमेटिक डीएससी और ओटीपी आ जाएगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और दंडात्मक कार्रवाई जो कालाबाजारी या जमाखोरी करेंगे उनके खिलाफ? सबको मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जेवर क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई जमाखोरी, कोई ओवर प्राइसिंग, किसी तरह की इस तरह की अवैधानिक गतिविधियों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं, ऐसे जो कालाबाजारी करता है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करें। हम आम जनता से भी अनुरोध करेंगे कि आम जनता ही हमारी आंख कान होती है, कि आम जनता को भी इस तरह की कोई अगर सूचना मिले तो हमारे दूरभाष नंबर पर अवगत करा सकते हैं। तो ये हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम जेवर दुर्गेश कुमार सिंह साहब, ये बता रहे हैं साफ तौर पर कि जमाखोरी, कालाबाजारी
बर्दाश्त नहीं होगी। और जो टेक्निकल इशू है, अगर आप फ़ोन कर रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि पैनिक करने से कई बार स्थितियां बिगड़ जाती हैं और जो लंबी कतारें लग रही हैं उसका भी सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है। तो कुल मिलाकर सरकार भी कोशिश कर रही है और थोड़ा आप भी कोशिश करें, थोड़ा धैर्य रखें, और बाकी जो समस्याएं आ रही हैं वो भी जी न्यूज़ लगातार इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों तक और जिम्मेदार अधिकारियों और सरकार तक पहुंचा रहा है, ताकि जो लोगों की समस्याएं हैं उसका निस्तारण यानी कि वो रिजॉल्व हो सके। एसडीएम नोएडा अलग अलग इलाकों पर ये दुर्गेश सिंह साहब हैं, ये रेड कर रहे हैं और देख रहे हैं, खुद पर्सनली जाकर। पूरी टीम है, ये सप्लाई विभाग की टीम है नोएडा गौतम बुद्ध नगर की, ये देख रही है कि लोगों को जो सहूलियत होनी चाहिए, एलपीजी सिलेंडर बराबर मिल रहा है कि नहीं, कहीं कोई जो ये एजेंसी वाले हैं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं कर रहे हैं, या कोई जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसके अलावा कोई कालाबाजारी या ऐसा कोई इशू तो नहीं है। देखिए, ये अभी रेड करने आए हैं, बात करते हैं। एसडीएम साहब, तमाम जगहों से, दिल्ली नोएडा से शिकायत मिल रही है, अलग अलग प्रदेशों से भी। अभी यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने भी आदेश दिया था बहुत सख्ती का, तो ये क्या अभी रेड के जरिए आप क्या सुनिश्चित कर रहे हैं? मतलब ये है, जैसे कि हमारे पास सूचना आती है कि हमें कहीं पे जो है सप्लाई में दिक्कत आ रही है, तो उसके क्रम में हम और सप्लाई विभाग से, हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, तो हम लोग औचक निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करके जो वहाँ पर लोग मौजूद रहते हैं उनसे हम लोग बातचीत करते हैं, और बातचीत करके वहाँ पर जो ज़मीनी स्तर पर जो दिक्कत आ रही है उसको एक बार जानने का प्रयास करते हैं, उसको निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग आए हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, तो किसी को भी सप्लाई से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। इनका इशू बस वही सिंपल सा है जो ओटीपी का इशू है। एक दो लोगों ने जो ओटीपी का इशू फ्लैग किया है, बाकी सप्लाई रिलेटेड कोई इशू नहीं है। टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू है बस। मैं एक बार कहूंगा, सूरज एक बार दिखाएं स्टॉक भी। अभी एसडीएम साहब ने सुनिश्चित किया, देखिए स्टॉक जो है पूरा भरपूर है यहाँ पर है, तो ये पूरा इलाका है, काफी बड़ा इलाका है, और अंदर भी पूरा स्टॉक है, गोदाम में भी। इसको अभी चेक किया गया, निरीक्षण किया गया है। ये जी न्यूज़ पर लाइव रेड आप देख रहे हैं। एसडीएम जेवर और उनकी पूरी टीम, सप्लाई विभाग के सारे ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं। एसडीएम साहब, ये एक और दिक्कत आ रही है कि तमाम लोग जो है स्टॉक करने की भी शिकायत मिल रही है, घरों में पैनिक की वजह से रख ले रहे हैं। ऐसा है कि पहले अभी क्या होता था कि ओटीपी अगर आपका आया, डीएससी और ओटीपी अगर आपका आ गया, तो आज अगर आपने सिलेंडर ले लिया तो अब अगला जो सिलेंडर है वो 25 दिन बाद ही आप ले पाएंगे। तो लोग जो हैं वो इस तरह से स्टॉक नहीं कर पाएंगे आज के टाइम में। जो मौजूदा जो स्थिति है उस हिसाब से स्टॉकिंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अभी आप लोगों से समस्या कुछ पूछ भी रहे थे, यहाँ जो लोग खड़े हैं उनसे भी समस्या आप जान रहे थे, तो ओटीपी वगैरह का आपकी क्या, देखिए लाइव रेड है, समस्या आप बताइए। ओटीपी नहीं आ रही सर। ओटीपी नहीं आ रही है, ठीक है। सप्लाई का कोई इशू नहीं है ना? सप्लाई का कोई इशू नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, लोगों से खुद बात कर रहे हैं आप, जो लोग हैं, सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है। जो टेक्निकल इश्यूज है एजेंसियों की, जो भी गैस सप्लाई एजेंसी है, वो टेक्निकल इश्यूज की वजह से सर्वर डाउन है। कल से हम दिखा रहे हैं, परसों भी हम लोगों ने दिखाया था कि सर्वर डाउन होने की वजह से दिक्कतें आ रही, जिसकी वजह से पैनिक फैला। सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है, ये इंश्योर कर रहे हैं जो गौतम बुद्ध नगर के वरिष्ठ अधिकारी हैं, एसडीएम जेवर हैं दुर्गेश सिंह साहब, और यूपी में अन्य जगहों पर और दिल्ली में भी जो सरकार कह रही है कि कोई ऐसा इशू सप्लाई का नहीं है। बाकी इशूज को भी जल्दी ही सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आए। कैमरा जर्नलिस्ट सूरज के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, जेवर।